ब्लडी संडे में आपका स्वागत है। खौफनाक, रहस्यमयी और बेहद डरावनी कहानियां सुनने के लिए आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। श्री बालाजी उनकी रक्षा करें जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आइए आज की भयानक कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अर्णव है। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ ये सब मेरे चाचा के साथ हुआ था। दरअसल उस रात मेरे चाचा खेत में काम कर रहे थे। ये घटना काफ़ी पुरानी है। उस जमाने में मोबाइल, टीवी कुछ नहीं होते थे। ज़्यादातर किसान खेतों पर काम करके वहीं सो जाते थे। मेरे चाचा ने भी खेत के पास मचाना बना रखा था। खेत में काम करने के बाद चाचा फावड़ा किनारे रखकर मचाने पर चढ़ गए। मचाने पर बैठकर चाचा सिगरेट के कस लेने लगे। चाचा सिगरेट पी ही रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के पास गहरे अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती दिखी। चाचा को लगा कि शायद कोई जानवर होगा, मगर अजीब बात तो ये थी कि वो जो कुछ भी था अब धीरे धीरे चाचा के करीब आता जा रहा था। मचाने की तरफ उसे आता देख चाचा सतर्क होकर बैठ गए और जोर से चिल्लाकर कहा कि कौन है वहाँ, मगर कोई जवाब नहीं आया। चाचा को लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, तो वो मचाने से नीचे उतरने लगे। मगर इतने में ही वो साया मचाने के ठीक सामने आ गया और तब उस खबीस का चेहरा देखकर चाचा के तो होश उड़ गए। उस खबीस की आंखें लाल सुर्ख थी और चेहरे का मांस सड़ चुका था। उस खौफनाक खबीस को देखकर चाचा की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी और वो कुछ सोच समझ पाते कि तभी उस खबीस ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें घसीटकर वो खबीस जंगल की तरफ ले जाने लगा। चाचा ने बड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि मेरी गलती क्या है, मुझे छोड़ दो और जाने दो। चाचा की बात सुनकर उस खबीस ने उन्हें हवा में ऊपर उठा दिया और भारी आवाज में बोला कि तुझे सिगरेट पीने से पहले सोचना चाहिए था कि तू इस वक्त खबीस के इलाके में है। चल, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मगर बदले में तुझे मुझे सिगरेट देनी पड़ेगी। खबीस की बात सुनकर चाचा ने डरते हुए उसे सिगरेट का बंडल दे दिया। सिगरेट लेते ही उस खबीस ने चाचा को दूर फेंक दिया और वहां से गायब हो गया। खबीस के जाते ही चाचा की मानो जान वापस आ गई थी। वो बिना वक्त गंवाए तेजी से घर की तरफ भागे और घर पहुंचकर ही उन्होंने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, ये थी मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। जय श्री बालाजी। चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम कुलजीत सिंह है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे साथ करीब 4 साल पहले घटी थी। दरअसल उस रात स्टेशन पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। चूँकि मैंने पहले ही रिजर्वेशन करवा लिया था, लिहाजन मैं बड़े आराम से अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। पर वक्त का खेल कह लो, मेरी ट्रेन कई घंटे इंतज़ार करने के बाद आधी रात करीब 12:30 बजे स्टेशन पर पहुंची। खैर, मैंने अपना बैग उठाया और अपने एस नंबर 6 वाली बोगी में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन भी चल पड़ी। ट्रेन को रवाना हुए अभी आधा पौन घंटा ही हुआ था कि तभी कुछ तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन एक वीरान इलाके में रुक गई। मैंने मन में सोचा कि आज का तो दिन ही खराब था। ट्रेन के ठीक होने का इंतजार करते करते अब मैं बोर हो चुका था, तो मैं अपनी बर्थ से उठकर ट्रेन के गेट के पास खड़ा हो गया। बाहर दूर दूर तक जंगल ही दिखाई पड़ रहा था। अभी मुझे गेट के पास खड़े हुए कुछ वक्त हुआ ही था कि तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो हाथ का इशारा देकर मुझे अपने पास बुला रही थी। वैसे तो रात के अंधेरे में मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, मगर चांद की रोशनी में वो लड़की बला की खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए थी। उस लड़की को देखकर न जाने मुझे क्या हो गया कि मैं ट्रेन से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था, तो वहीं वो लड़की जंगल के और अंदर जा रही थी। मैंने उसे आवाज़ भी दी,
मगर वो बिना कोई जवाब दिए झाड़ियों के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका पीछा करते हुए मैं जंगल के बेहद अंदर पहुंच चुका था। उस लड़की को झाड़ियों के पास खड़ा देख मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी सुनकर जहां मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, तो वहीं वो भयानक डायन एकाएक मेरी तरफ पलटी। और तब उस डायन का कटा फटा भयानक चेहरा देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और मैं कुछ सोच समझ पाता कि तभी उस डायन ने मेरी गर्दन पकड़ ली और भारी आवाज में बोली कि बड़े दिन बाद आज इंसान का खून पीने को मिलेगा। उस डायन की बात सुनकर जहां मेरे पसीने छूटने लगे, तो वहीं वो भयानक नरभक्षी डायन मेरे मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगी। दर्द से भरी मेरी मरणतौल चीखें चारों तरफ गूंजने लगी। मैं कराहते और रोते गिड़गिड़ाते हुए उस डायन से रहम की भीख मांग रहा था, मगर तभी उस डायन ने बेरहमी से मेरी गर्दन मरोड़ दी। फिर तभी अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपनी बर्थ पर खून से लथपथ पड़ा था। ट्रेन के बाकी यात्री मेरे आसपास मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मेरी चीखें सुनकर वो सब जंगल के अंदर आ पहुंचे थे, जहां जमीन पर मैं उन्हें खून से लथपथ पड़ा मिला था। फिर जब उन ट्रेन यात्रियों ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की, तब रोते हुए मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर उन ट्रेन यात्रियों के होश भागता हो गए। अगला स्टेशन आते ही सभी यात्रियों की मदद से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 2-3 दिन हॉस्पिटल में बेड रेस्ट के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों, वैसे तो आज इस घटना को हुए 4 साल बीत चुके हैं, मगर यकीन मानिए आज भी जब कभी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। जय श्री बालाजी। चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह घटना मेरे कजन भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। वैसे मेरा नाम सार्थक पंत है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये बात तकरीबन 3 साल पहले की है। दरअसल उस रात मेरा भाई विजेंद्र देर रात अपने दोस्त के घर पार्टी पर गया हुआ था। वहाँ उसके और भी बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। पार्टी देर रात तक चली। दोस्तों के जिद करने पर मेरे भाई विजेंद्र ने ड्रिंक कर लिया। वैसे मेरा भाई कभी ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए इस पहले नशे में वो बिल्कुल बेसुध हो गया था। आधी रात करीब 2 बजे पार्टी खत्म हुई। सभी दोस्त अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। विजेंद्र नशे में धुत था, तो उसके दोस्त ने उसे उस रात अपने घर पर ही रुक जाने को कहा, मगर विजेंद्र ने नशे में उसकी एक न सुनी और वो लड़खड़ाता हुआ अपनी बाइक तक पहुंचा। किसी तरह बाइक स्टार्ट करने के बाद वो घर के लिए रवाना हुआ। इतनी रात गए रास्ता पूरा खाली था। दूर दूर तक इंसान की छोड़ो जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा भाई रास्ते के बीचों बीच बाइक लहराता हुआ बस आगे बढ़े जा रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे रास्ते के किनारे एक कब्रिस्तान दिखा। मेरा भाई इतने नशे में था कि वो बेवजह ही भूतों को गालियां बकने लगा, और तो और उसने कब्रिस्तान के ठीक सामने उल्टी कर दी और वहीं बाइक समेत नीचे गिर पड़ा। फिर किसी तरह वो उठकर खड़ा हुआ तो उसने अपने सामने 4-5 औरतों को खड़ा हुआ देखा। उन औरतों ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उनके बाल बिखरे हुए थे। और जब मेरे भाई की नज़र उन औरतों के चेहरे पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। खौफ से एक ही पल में उसका सारा नशा उतर गया। दरअसल उसके सामने खड़ी वो कोई औरतें नहीं बल्कि भयानक चुड़ैलें थी, जिनके खून को जमा देने वाले खौफनाक चेहरों को देखकर मेरे भाई की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। और वो जैसे ही भागने को हुआ कि तभी उन चुड़ैलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे भाई की तो मानो जान हलक को आ गई। वो चीखने चिल्लाने लगा,
मगर उन बेरहम चुड़ैलों ने मेरे भाई पर हमला कर दिया। किसी ने उसकी टांग पकड़ी तो कोई चुड़ैल उसकी गर्दन मरोड़ने लगी। उन चुड़ैलों ने मेरे भाई को लगभग अधमरा कर दिया था। इसके बाद वो चुड़ैलें भयानक अट्टहास करने लगी। दर्द से कराहता हुआ मेरा भाई वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो आसपास के लोगों ने उसे कब्रिस्तान के सामने बेसुध पड़ा देखा। तब कुछ जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने हमें सूचित किया और मेरे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में उसका कई दिनों तक इलाज चला। बीच बीच में उसे होश आता तो वो रोने गिड़गिड़ाने लगता। मेरे पूछने पर उसने हॉस्पिटल में ही मुझे ये सारी घटना बताई। वो काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर बदकिस्मती से उसी रात अचानक हॉस्पिटल में मेरे भाई ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा और मेरे पूरे परिवार में मातम पसर गया। वैसे तो इस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं, मगर मेरे भाई की बताई उसकी आप बीती मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे भाई विजेंद्र के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। जय बालाजी। चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अभिनेश है। ये मेरे और मेरे दोस्त विवेक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं और विवेक देर रात घर लौट रहे थे। रास्ते पर चलते हुए अब हम गांव के बाहर कब्रिस्तान तक पहुंच चुके थे। ये कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही मैंने मेरे दोस्त विवेक से कहा कि भाई और तेज चल, ये जगह ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर विवेक हंसने लगा और मुझसे बोला कि क्या यार, अव्वल दर्जे का डरपोक है तू, ये कब्रिस्तान देखकर डर रहा है। अबे भूत वूत कुछ नहीं होते। और इतना कहकर हंसते हुए विवेक ने कब्रिस्तान के सामने ही थूक दिया। और फिर विवेक मुझसे बोला कि देख, इस कब्रिस्तान के सामने मैंने थूक भी दिया और मैं यही हूँ। आज देखते हैं कि भूत मेरा क्या उखाड़ते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ऐसी जगहों पर थूकने या फिर पेशाब करने से उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। विवेक की इस हरकत से मैं बेहद ही घबरा गया और समझ गया कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर मैं विवेक को घसीटकर गांव ले जाने लगा। मगर अभी मैं विवेक को लेकर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान भी हमारे साथ साथ ही चल रहा था। और फिर मैं और विवेक दोनों ही बेहद ही घबरा गए और पूरी जान लगाकर हम वहाँ से भागने लगे। और फिर भागते भागते मैं गांव पहुँच गया। और फिर मैंने विवेक को आवाज़ देते हुए मेरे पीछे देखा तो मैंने देखा कि विवेक मेरे साथ नहीं था। वो देखकर मैं बेहद ही घबरा गया और फिर मैंने फौरन सारी बात गांव के लोगों को बताई। मेरी बात सुनकर सभी गांव वाले फौरन उस कब्रिस्तान की तरफ भागे। मैं भी गांव वालों के साथ कब्रिस्तान की तरफ भागा। और फिर जब मैं सभी गांव वालों के साथ कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि विवेक की मौत हो चुकी है और उसकी लाश उसी कब्रिस्तान के सामने इतनी विभत्स हालत पर पड़ी थी कि उसको एक नज़र देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। विवेक की आंखों की पुतलियां नहीं थी और उसके मांस के लोथड़े रास्ते पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। दोस्तों, वैसे तो इस घटना को हुए अब काफ़ी वक्त गुजर गया है, मगर आज विवेक की मौत पूरे गांव में एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है विवेक की मौत कैसे हुई होगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और विवेक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। जय बालाजी। चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रकाश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 5 साल पहले की है। मैं एक नए घर पर शिफ्ट हुआ था और उस दिन उस घर पर मेरी वो पहली रात थी। इससे पहले
मैं जिस घर पर रह रहा था वहाँ पर भी मैं अकेला ही रहता था, मगर उस घर का किराया बहुत ही ज़्यादा था और मैं किसी सस्ते और अच्छे घर की तलाश में था। और फिर जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ वो घर मुझे बहुत ही सस्ते दामों पर किराए पर मिल गया था। वो घर बेहद ही बड़ा था और इतना बड़ा और बेहतर घर इतने कम किराए पर मिल जाने की मुझे उम्मीद ही नहीं थी। उस घर पर जाने से पहले मुझे उस घर के आसपास रहने वाले लोगों से पता चला था कि वो घर सही नहीं है और कई लोगों की उस घर पर मौत हो चुकी है और तब से ये घर बंद पड़ा है। लोगों की बातें सुनकर सच बताऊं तो मैं भी घबरा गया था, मगर मैंने उस घर पर रहने का प्लान कैंसिल नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात जब मैं उस घर पर सो रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया है और फिर अचानक मेरा शरीर काफ़ी भारी होने लगा, इतना कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। और फिर तभी हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक शैतान बैठा था जो बेहद ही आक्रामक और भयंकर था। उस शैतान के सिर पर एक सींग निकला हुआ था और उस शैतान की आंखें लाल थी, बिल्कुल किसी लाल बल्ब की तरह। और तो और उस शैतान के शरीर पर बेहद ही बड़े बाल थे और उस शैतान के दांत बेहद बड़े और नुकीले थे और उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। और फिर तभी उस शैतान ने गुस्से से मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे हवा में उठाकर उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, मगर फिर हिम्मत करके मैं उठा और अपनी जान हथेली पर लेकर उस घर से बाहर भागने के लिए दौड़ा। मगर अभी मैं कुछ दूर भागते हुए पहुंचा ही था कि तभी अचानक वो शैतान एक बार फिर मेरे सामने आ गया और फिर उसको अपने सामने देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं सकपकाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। और फिर तभी वो शैतान मुझे घसीट कर घर की छत पर ले गया और फिर उस शैतान ने मुझे उस घर की छत से नीचे फेंक दिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर कई टाँके आए हुए थे और मेरा दायां पैर भी टूट गया था और उस पर सड़न पड़ जाने की वजह से डॉक्टर्स को मेरा पैर काटना पड़ा। मुझे हॉस्पिटल पर उसी घर के आसपास रहने वाले लोगों ने एडमिट करवाया था। दोस्तों, उस घटना से ज़रूर मेरी जान तो बच गई, मगर मैं जीते जी भी मरने के समान हो गया हूँ। मेरे साथ घटी इस घटना के बाद मैं बस इतना कहूँगा कि भूत प्रेत होते हैं और हमें हमेशा इनसे बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद आई मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए बिना घबराए ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर लाला जी की एक अलग ही कृपा होती है। तो मैं मिलूँगा आपसे कुछ और सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।